Shekhar, pick up the call, damn it. The person you're calling is not answering. Call me back, Shekhar. It's urgent. बेवकूफ कहीं का, सच से अनजान बना घूम रहा है। शायद ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कॉल करने का टाइम मिल जाए। शेखर ब्लॉग में ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? स्टूपिड मानसी, क्या क्या तूने? इस पे तो वो वीडियो है। मुझे आज ही डाटा रिकवर करना पड़ेगा। सर, वो तीसरे लड़के के बारे में जो क्लू मिला था उससे भी कुछ नहीं मिला। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो अलग अलग नंबर के जूते पहनता हो। भले ही उस आदमी के बारे में हमें नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे आया नहीं था। कुछ तो है जो लड़की सुहाना हमसे छुपा रही है। शायद उस लड़के को बचाना चाहती है, शायद उसको उसके बारे में पता है कुछ, क्योंकि उस दिन हमने उसकी आंखों में डर देखा था जब हमने उस तीसरे व्यक्ति की बात की थी। अब हम क्या करें सर? मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, अगर एक हफ्ते के अंदर हमें कोई भी लीड नहीं मिलती है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पे हमें ये केस को बंद करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस के लिए फोन आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए काम पे लग जाओ। जा सकते हो तुम। ओके सर। वो शेखर हमें मार देगा। वो शेखर मुझे मार देगा। मैं हूँ ना, मेरे को बताओ उससे what सब happened? कुछ पता चल चुका है। क्या पता चला है? वो मुझे मार देगा। अरे नहीं बेटा, नहीं मारेगा। मेरे को बताओ हुआ क्या है? What उससे happened? सब कुछ पता चल चुका है, उसने बोला है। अच्छा रिलैक्स, काम डाउन, आराम से। क्या पता चला है उसे? उसको हमारे बारे में पता चल गया क्या? सी, अगर उसको हमारे बारे में पता चला ना, देन इट्स ओके। मैं हूं ना। सच में? हाँ तो हमें शेखर को मारना होगा, नहीं तो वो हमें मार देगा। बेटा, लेकिन उसको मारना क्यों है? पुलिस के पास भी तो जा सकते हैं ना। नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते। वो फिर से बच जाएगा। फिर से बच जाएगा मतलब? वो नैना की मौत ओवरडोज से नहीं, बल्कि मर्डर हुआ है। शेखर ने ही उसका मर्डर किया है। मैंने उसके खिलाफ जो पुलिस को एविडेंस दिया, उसके लिए टिप भी दी, फिर भी वो बच गया। यार देखो, तुम आराम से सोचो। वैसा भी तो हो सकता है ना कि शायद सच में ही उसने ना मारा हो नैना को। तुम ही सोचो, अगर शेखर ने उसे नहीं मारा है तो कौन हो सकता है? कहीं वो तो नहीं जो नैना को फॉलो कर रहा था और शेखर ने उसी को पैसे दिए? शायद मानसी भी हो सकती है। ओह गॉड, इतने सवाल है, क्या करूं मैं? रिलैक्स। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना तुम ओवर थिंक कर रही हो। क्यों सोच रही हो इतना? क्या पता सच है ये उसने नहीं मारा हो नैना को। यार मुझे पता है उसी ने मारा है। कल वो मुझे मारेगा, फिर तुम्हें मारेगा, तो क्यों ना हम मिलकर शेखर को मार दे? अरे यार, ये तुमने क्या मारना लगा रखा है? किलिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? रिलैक्स, कम हियर। शेखर का कॉल है। फोन उठाओ। पर मैंने बोला ना, फोन उठाओ। हेलो सुहाना। वो मैं कैफे में हूँ। I'm in mood to have some wine. Let's have some wine. ओके। Come on.
सी, शेखर की बात सुन के ऐसा लगा नहीं कि उसको हमारे बारे में कुछ पता है। तो तुम आराम से घर जाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगा ना कि ही इज अप टू समथिंग, इन्फॉर्म मी। पर मुझे बहुत डर लग रहा है शेखर से मिलने को। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। शेखर को बिना मारे भी हम ये जंग जीत सकते हैं और साथ में रह सकते हैं। शिट, इस विशाल पे तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकती हूँ। साले को मरने के बाद से ही उसकी गांड फट गई और अभी मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। एक आइडिया आया, उस गधे विशाल से काम लेने का। उसके लिए मुझे शेखर को पटाना होगा, पर उसके लिए मुझे शेखर को पहले वाली सुहाना से मिलवाना होगा। देन इट्स पॉसिबल। आ जाओ। रब से जो मैं मांगू कभी, तू वो इबादत मेरी। मुझको लगी कोई कभी, तू ही वो आदत मेरी। हक भी मेरे जीने का तुझको ही मैं दे चुकी। अब न कभी तू मुझे करना जुदा खुद से। अब न कभी तू मुझे करना जुदा खुद से। जिस्म तेरा, रूह तेरी, सब कुछ है चाहत मेरी। महफूज मैं भी हूँ अगर कर लूँ हिफाजत तेरी। जिंदगी को अब जीने का तुम ही हो जरिया मेरा। अब न कभी तुम मुझे करना जुदा खुद से। अब न कभी तुम मुझे करना जुदा खुद से। You know,
टुडे यू वर डिफरेंट. आई नो. सो आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो. अच्छा वॉशरूम होके आता ओके. हूँ. बेबी, सुहाना को लगता है कि मैं उसके लिए नहीं हूं. मैं सुहाना के लिए हूं. तो तुम बताओ मैं सुहाना के लिए. हाँ? ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी शराब से बात कर रहा हूँ. तुम्हारा हमारे फोन कहाँ बारे पे? में. यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ तुमसे कि मैं शराब से हमारे बारे में बात कर रहा हूँ. तुम्हें फोन की पड़ी है. नो फोन, नो डिस्टर्बेंस, जस्ट मी, दारू एंड यू. तुम पागल हो गए हो? इतनी बड़ी प्रॉब्लम सर पर है और तुम नशे में धूत हो. फाइन, तुम शराब पियो, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी. बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए. बैठो ना. पहले तुम अपना नशा उतार कर आओ. पॉइंट. यस, नशा. नशा कैसे उतारते हैं? जाकर सर पे पानी मार कर आओ. यार यू आर सो इंटेलिजेंट ना. दैट्स व्हाई आई लव यू एंड फॉरएवर. पानी. You just wait here. I just go. I come. I will obey. I just go. You just stay here. ओके. Stay here. I'm coming. What are you doing? ये कॉल लॉग्स और चैट्स क्यों डिलीट कर रहे हो? वो मैं नहीं चाहती थी शेखर को हमारे बारे में कुछ पता चले, तो हमारे चैट्स और वो सारी चीजें डिलीट कर रही थी. It's okay, baby. Chill. I love you. My phone is your phone, ना? चलो मैं चलती हूँ कहाँ? घर, क्यों? क्योंकि शेखर के उठने से पहले मुझे घर पहुंचना जरूरी No, है. no, 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 no. Please, you don't go ना. तुम अभी तो आई. तुम आई क्यों? मैं No, आई थी Please बस don't. तुम्हें ये बताने के लिए, तुमसे जो उम्मीद मैंने की थी वो पूरी नहीं हुई है. तुमने शेखर को मारने के लिए भी मना कर दिया. मैंने तुमसे जो प्यार किया था, आई रिग्रेट दैट लव. सुहाना.
इतनी रात को अपने ही घर में चोरी चोरी चुपके चुपके आ रही हो। तुम कुछ तो गलत कर रही हो। कहां से आ रही हो तुम? वो Actually एक्चुअली क्या सुहाना, मैं बाहर इसी तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। बिल्कुल नहीं। सुहाना देखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, तो प्लीज आई बेग यू, प्लीज तुम मुझे गुस्सा करने पे मजबूर मत करो। साफ साफ मुझे बता दो तुम कहाँ गई थी। मैं कहीं नहीं गई थी और मैं ये जरूरी नहीं समझती कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दो। मैंने कहा यहां से जाओ तुम। देखो, आई एम टॉकिंग टू यू नाइसली, इट्स हर्टिंग मी। सो टेल मी, तुम कहाँ गई थी? आई एम आस्किंग यू द लास्ट टाइम। मैं बताती हूँ सच। ये देखो, हाउ डेयर हिम, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे फिजिकल होने की वीडियो बनाने की? तुमने मुझ पे शक किया? सीरियसली? Hey, I'm sorry, सुहाना। Hey, listen, तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूँ। I'm sorry, baby. I'm sorry. इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे जगह पे अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। सुहाना, उसने तुम्हें जितना डराना था और धमकाना था उसने कर दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या लगता है कि वो शेखर कपूर का कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। मैं उसे कल नौकरी से निकाल दूंगी। नो, ये उसके लिए बहुत ही छोटी सजा होगी। पर हाँ, नो सुहाना, मैंने कहा ना, उसको मैं देखूंगा, मतलब मैं देखूंगा। यू गो स्लीप, गो। तूने मेरे गिरेबान पे हाथ डाल के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। जहां तक भाग सकता है ना भाग ले, यू बास्टर्ड। मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और तेरी जान ले लूंगा। शेखर, मैं और सुहाना एक दूसरे से प्यार करते हैं। साले हरामी, खबरदार अपनी गंदी जबान पे मेरी बीवी का नाम भी लेके आया। शेखर, तू एक बार सुन तो, मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे। शुक्र मना के तेरी सांसें चल रही हैं, लेकिन इसके बाद तेरी सांसें जरूर चलेंगी, लेकिन कब्र में। और हाँ, तेरे लिए एक सलाह है कि जितनी जिंदगी बची है ना, मौत का इंतजार कर, क्योंकि मौत तेरे पास आ रही है शेखर कपूर के रूप में। कौन था? अब वही जिसे हमारे बीच नहीं आना चाहिए था, आ गया। कोई बात नहीं, चला जाएगा। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो अब मुझे यकीन आ गया। ऑफ कोर्स डार्लिंग। अच्छा, मैं फ्रेश हो गया हूं। चल, I'll see you. हेलो सुहाना। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, पर शेखर ने मुझे कॉल करके धमकी दी है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चले जाओ। तुम्हें शेखर के पास टॉर्चर होने के लिए। वो कुछ दिनों के लिए मुझे टॉर्चर करेगा, फिर छोड़ देगा। पर अगर तुम्हें कुछ हो गया अरे तो? कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कुछ होगा तो शेखर फंसेगा। ओके, देखो मैं तुम्हें कॉल करूंगी मिलने के लिए, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। ओके। मैं कब से तुम्हें मिलने की कोशिश कर रही हूँ, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, पर तुम हो कि जैसे मिलना ही नहीं चाहते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करोगी, मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा, तुमसे बात करूंगा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सुहाना तुम्हें धोखा दे रही है।
देखो, मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो सुहाना जिसे तुम बहुत सती सावित्री समझ रहे हो ना, वो एक नंबर की घटिया गिरी हुई बाजारू औरत है जो तुम्हें फंसाने के लिए किसी और के साथ सोती है। तुम्हें मैंने एक बार समझाया ना कि मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक भी गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा। See the video and shut the fuck up. और कॉपी है इस वीडियो की? नहीं। Why did you delete the video? शेखर, शेखर तुम्हें ये वीडियो देख के कुछ फर्क नहीं पड़ा? ये वीडियो देखने के बाद इतना शांत कैसे है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? मेरी बीवी को ब्लैकमेल करेगा, मुझे धमकी देगा, मुझे बर्बाद करेगा। मेरी बीवी के साथ सोएगा तू। What is this? Drink. Shekhar, I'm asking you, what is this? Just chill. Relax. और आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। Nobody will bother you. क्या? Yes. He's been taken care of. लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को या किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। Because that guy was a nobody. And when nobody dies, nobody knows. शेखर ने विशाल को भी मार दिया। शिट। मुझे अब किसी भी तरह से विशाल के मर्डर का फायदा उठाना होगा। शेखर यही फंस सकता है। क्या सोच रही हो? Nothing. I am happy. See? When you are happy, I'm happy. मैं एक काम करता हूँ, मैं शावर लेके आता हूँ। नहीं तो उस आदमी की बू ना मेरी बॉडी में भी लग जाएगी। I'll come and have a drink. Meet me tonight. कौन हो सकता है ये?
तुम ही थे जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, मगर क्यों? तो तुम वही थे जो नैना को भी फॉलो कर रहे थे। Okay, guys. I need to attend some calls. You guys carry on. नैना, हाय नैना। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अब यहाँ क्यों आए हो? जा रहे थे ना, तो चले जाओ। नैना, आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो यार, एक वन लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दो प्लीज। एक आखिरी बार मुझे सुहाना से मिलवा दो यार। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आज तो वो तुम्हारे साथ भी है ना, प्लीज। देखो, मैं तुम्हें सुहाना से नहीं मिलवा सकती हूँ, और तुम भी इस बात को समझ जाओ, ठीक है? सुहाना एंड शेखर आर हैप्पीली मैरिड इन देयर लाइव्स, सो प्लीज स्टॉप क्रिएटिंग अ मेस और मुझे बार बार फोन करना बंद करो। मैं सुहाना को किसी भी तरीके से इरिटेट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। नैना, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं करी होगी कि मैं उससे दूर रहूं, उससे प्यार ना करूं, उसे भूल जाऊं? आई रियली ट्राइड, लेकिन नहीं हो पा रहा यार मुझसे। मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूं, और मैं उसे पागलों की तरह चाहता हूं यार। प्लीज मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो नैना, प्लीज। अगर तुम उसे सच में प्यार करते ना, तो तुम उसे ऐसे परेशान नहीं करते। एक टाइम तो मुझे भी लगा था कि तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी, बट नॉट एनी मोर। हाँ, आई नो एवरीथिंग एंड इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। उसकी खुशियों पे नजर लगाना बंद करो। सो प्लीज गो गेट द हेल आउट ऑफ योर लाइफ। यार, वो तुम्हारी भाई की बीवी है, समझो इस बात को। और ऐसे भी उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी कोई जगह नहीं है। ऐसा उसने कहा तुमसे? हाँ, ऐसा उसने कहा। मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड मूव ऑन विथ योर लाइफ। एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश है तो आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर हर। थैंक यू नैना। मैं उस दिन आखिरी बार नैना से मिला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बाद मैं नैना से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, और ना ही कभी ये सोचा था कि उसकी डेथ के बाद में सब कुछ ऐसे बदल जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन नैना ने तुमसे मेरे और शेखर के शादी के बारे में सिर्फ झूठ कहा है। आई नो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है सुहाना। नैना चाहती नहीं थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आऊं, इसलिए उसने ये सारी बातें तुमसे और मुझसे कही। लेकिन उस रात जब मुझे पता चला कि नैना का कत्ल हो गया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गलत है। और फिर मैंने तुम्हारी जिंदगी को सामने से देखने की कोशिश की, और फिर मुझे पता चला कि तुम और शेखर खुश नहीं हो। लेकिन फिर मैंने तुम्हें विशाल के साथ देखा, और उसके बाद मैंने तुम्हारे हर मूव पर नजर रखी, और फिर मुझे पता चला कि तुम शेखर को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। तो तुमने जाकर अपने भाई शेखर से ये बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैं ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था सुहाना, कि क्या तुम ये सब कर रही हो? अगर तुम सब कुछ जानते थे तो तुमने विशाल को बचाया क्यों नहीं? सुहाना, शेखर जो कुछ भी कर रहा था, मैं उसके बीच में नहीं आना चाहता था। और वैसे भी प्यार तो वो भी तुमसे करता है, आखिर तुम उसकी बीवी हो। वो एक नंबर का धोखेबाज है। वो किसी का सगा नहीं हो सकता। वो आज मेरे साथ इसीलिए क्योंकि उसकी बिजनेस डील फंसी हुई है। मेरे चेहरे पे बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरे पीठ पीछे वही बात किसी और लड़की से कहता है। इसीलिए मैं अकेला महसूस करने लग गई थी। इसीलिए मैं विशाल से क्लोज हो तो गई। तुमने मुझे क्यों नहीं फोन किया सुहाना? मुझे नहीं पता था तो तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम जिंदा भी हो या? आई नो, मैं तुमसे दूर हो गया था, और सुहाना, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कई बार नैना को बोला कि वो तुम्हें बता दे कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैंने कई बार तुम्हारा पीछा किया। तुम जहाँ कहीं भी होती थी, मैं तुम्हारे आसपास ही होता था। तो वो आदमी तुम ही थे जो नैना को फॉलो करते थे? मैं नैना को नहीं, मैं दरअसल तुम्हें फॉलो कर रहा था। मेरी जिंदगी में कल भी तुम ही थी, और आज भी तुम ही हो। आई लव यू, और ये फीलिंग्स सिर्फ बढ़ती रहती है सुहाना। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तो क्या इस फीलिंग के लिए
तुम अपने भाई के खिलाफ जा सकते हो। एक बार अपने भाई की खुशी के लिए मैं गलती कर चुका हूं, तुम्हें छोड़ने की। अब दोबारा मैं वो गलती नहीं करूंगा। तुम्हें पाने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूं, चाहे वो सही हो या गलत। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं सुहाना। जो विशाल तुम्हारे लिए नहीं कर पाया वो मैं करूंगा, चाहे शेखर को इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। उसके लिए तुम खुद की भी परवाह नहीं कर रहे हो। थैंक यू। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम शेखर को कैसे हटाओगे। तुम उसकी चिंता मत करो। शेखर को मार के मैं ये प्रूव करूंगा कि विशाल ने उसका खून किया, क्योंकि विशाल तुम्हें पागलों की तरह चाहता था। पुलिस विशाल को ढूंढेगी और विशाल की लाश कहीं किसी कोने में दफन पड़ी होगी। अब तुम देखती जाओ, इस खिलाड़ी के साथ खेल अब हम खेलेंगे। मैंने न जाना मुझको बताना, ये दिल क्यों तुझे देखते ही हुआ है तेरा दीवाना। इतनी रज़ा है दिल की जुबान से, जो हो जिक्र बस तेरे ही नाम का हो मेरी जाना। तुम और मैं जो साथ है, राहत भी कुछ इस कदर मेहरबान है। तुम और मैं जो साथ है, तू बुझी है दिल की ये प्यास है। मुझको लकीरों में खुद को जो मेरे लिखा है, हर ख्वाब मेरे, एहसास मेरे, कि तुम हो हकीकत जो किस्मत से ये इश्क तुझसे हुआ है। तेरा मेरा जो साथ है, मेहरबान है। तेरा मेरा जो साथ है, तो बुझी है दिल की ये प्यास है। कौन है यार? ओह शिट, शेखर। तुमने तो उसका ब्रेक फेल कर दिया था ना, तो वो जिंदा कैसे बच गया? मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम भागो। ओके। हे सुहाना,
दरवाजा खोलने में इतना टाइम? वो एक्चुअली मैं सो रही थी। इस वक्त? विशाल के जाने के बाद पहली बार मुझे चैन की नींद आई है। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया ना। एक काम करो, यू गो एंड रेस्ट। मैं लंच करके तुम्हारे पास आता हूँ। नहीं, मैं लगाती हूँ Hey. ना। गो एंड रेस्ट, आई विल डू इट माय सेल्फ। श्योर। यस, गो। थैंक यू। ओह शिट, मैं फोन भूल गया। किसका फोन है? किसका फोन है मतलब? आई मीन ये रिंगटोन तुम्हारे फोन की तो नहीं है ना? हाँ, वो ओल्ड रिंगटोन एक्चुअली मुझे विशाल की याद दिला रही थी, इसीलिए मैंने आज ही ये रिंगटोन चेंज की। मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। Is everything okay? नो 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 नो। My phone. You take care. ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से शेखर की गाड़ी का ब्रेक फेल किया था। इसका बोनट तो ठंडा पड़ा हुआ है। इस गाड़ी का बोनट गर्म है। ओह शिट, इसका मतलब शेखर ने गाड़ी चेंज कर ली थी। मुझे सुहाना को बताना ही पड़ेगा। शेखर जिस गाड़ी में बैठा था उस गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं था। मैं भूल गया था कि शेखर ने वो गाड़ी तुम्हें गिफ्ट कर दी। यार बहनचो, तेरे चक्कर में बड़ी खुजली हो रही है यार। कौन हो तुम? मादरचोद! तेरे को मैं बोल रहा हूँ, तेरे चक्कर में मुझे खुजली हो रही है, तू पूछ रहा कौन हूं मैं? क्या चाहता है? और मुझे यहाँ क्यों लेके आया तू? तेरे को मैंने अभी क्या बोला कि तेरे चक्कर में मुझे खुजली हो रही है, तो बेटा मैं खुजली मिटाने आया हूँ। है, देख अगर तुझे पैसा चाहिए मैं देता हूँ। क्या बोल रहे? पैसा चाहिए? ये लौड़े, तेरे आदमी ने थोड़ी देर पहले क्या किया मेरे साथ? मादरचोद, अगर पट्टी खोलूंगा तो तुझे पता चलेगा क्या हुआ मेरे साथ। मेरा पूरा मुंह बिगाड़ दिया मादरचोद। मेरे आदमी ने? हाँ, तेरे आदमी ने। ये देख क्या हाल किया। अब तो बेचारा, अब तो एकदम सही पकड़ा। तो अब तुझे गेम समझ में आ रही होगी। तो देख, तेरे पास ना एक ही रास्ता है। अपना फोन निकाल, पुलिस वाले को फोन कर।
और बोल कि नैना को तूने मारा है। लेकिन मैंने नैना को नहीं मारा है। अरे वो तो मुझे पता है ना बाबूआ, वो तो मुझे पता है, लेकिन तेरे को बोलना तो पड़ेगा ना कि नैना को तूने ही मारा है, नहीं तो भोसड़ी वाले मैं बोलूँ क्या? तुझे क्या लगता है तू मुझे मार के बच जाएगा? तू एस्ट्रोलॉजर टाइप का है क्या कोई? मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है यार कि मैं बचूंगा कि नहीं। तेरे को कैसे पता भोसड़ी के भाई? देख तेरे को मार के ना कॉस्मेटिक सर्जरी कराने जाना है मेरे को, अपॉइंटमेंट ले रखी है ना मैंने, और तू बेंचर बकचोदी करी जा रहा है। तेरे को ना इतना बोलना नहीं चाहिए। तेरी गांड मारूंगा ना तब तेरे को समझ में आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड यही चाहता है कि मैं बच जाऊं और तेरी गांड पे गोली मारूं। तो इसलिए तू ज्यादा मत बोल, वैसे इट्स टू लेट ब्रो। अब तू जाएगा जहन्नुम में। कहाँ? हेल में। हाँ? कौन है बेंचोद? You okay? Yeah. I know. बहुत सारे सवाल हैं तेरी आंखों में। मैं यहाँ कब से हूँ, यहाँ कैसे पहुंचा, तुझे फोन क्यों नहीं किया, तुझसे मिला क्यों नहीं, राइट? सब बताता हूँ। बैठते हैं किसी दिन ड्रिंक्स पे, लाइक ओल्ड टाइम्स। किसी और दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मेरे साथ तू घर चल रहा है। फाइन। लेट्स गो। चल। Are you okay? ये क्या है? शेखर, तुम ठीक तो हो ना? विजय, तुम दोनों कहाँ गए थे और तुम दोनों को इतनी चोटें क्यों लगी है? तुम दोनों कुछ बोलोगे? लेट मी गेट द फर्स्ट एड बॉक्स फर्स्ट। चलो, कम। नाइस हाउस भाई। थैंक यू। क्या पिएगा? सेम ऑन द रॉक्स, पुराना वाला। अपना? मुझे क्यों डरा रहे हो? प्लीज कुछ बताओगे मुझे? हाँ, फाइन। ओके, थैंक्स भाई। बताता हूँ। Cheers. शेखर,
अब तक विशाल जिंदा है? जिंदा है नहीं, जिंदा था। अगर आज वक्त पे विजय ना आता तो तुम्हारा जो ये पति है ना, शेखर कपूर, ये लेट शेखर कपूर हो जाता। थैंक यू। विजय, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं। तुम्हारे वजह से आज शेखर जिंदा है। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। मैं तो तुम्हें शेखर के साथ देखकर डर ही गई थी, लेकिन विशाल जिंदा कैसे? और तुम वहां पे कैसे पहुंचे? शेखर को मारने का एक मौका मैं पहले ही खो चुका था, और उसके बाद हर जगह मैं उसका पीछा कर रहा था। फिर एक दिन मैंने देखा कि कोई उसे गन पॉइंट पर किसी गाड़ी में बिठाकर लेके जा रहा है। मैंने दोनों का पीछा किया। उसके आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। तो तुमने शेखर को बचाने के लिए विशाल पे गोली चलाई? मैंने? विशाल को मैंने नहीं, शेखर ने मारा है। क्या? शेखर ने उस पे गोली चलाई है, और शेखर ने ही उसकी लाश को दफनाया है। कोई सबूत? पहली बार मुझे शेखर के खिलाफ ऐसा सबूत मिला है। इसके बाद वो कुछ भी करके कहीं से भी बच नहीं पाएगा, और अब उसे पता चलेगा अपनी बीबी को धोखा देने का अंजाम क्या है। I told you, I can do anything for you. Anything. पर तुमने ये वीडियो अब तक पुलिस को क्यों नहीं दिखाई? अभी नहीं। पहले एक बार मैं पुलिस को विशाल की लाश दिलवा दूं, उसके बाद केस रीओपन तो होगा ही, और फिर शेखर जेल के अंदर। उसके बाद कोई उसे बचा नहीं पाएगा, और अगर कहीं उसने पुलिस को यह कहा कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, तो मैं पुलिस को कह दूंगा कि वो झूठ कह रहा है, उसने जाती दुश्मनी की वजह से उसे मारा था। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। वेल, इस बार सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा।
विजय, वैसे कहाँ पे रहने का सोचा है? अभी एक दोस्त के साथ हूँ भाई। कॉफी? थैंक यू। सुहाना, हाँ, तुम्हें याद है कि आज क्या है? आज हमारी एनिवर्सरी है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। तुमने पिछले साल एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट दिया था और आज मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ये लो, ये क्या है? सरप्राइज। लेकिन यही वजह थी कि हमारे बीच इतने डिफरेंसेस आ गए थे। हम एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन अब और नहीं। हम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। वी आर बिकमिंग पेरेंट्स नाउ। पर मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा और बच्चा ही अपने साथ लेगा, लेकिन आई कुडंट होल्ड इट एनीमोर। सो बता दिया। पर तुम तो अडॉप्शन नहीं करना चाहते थे ना, तो आज सडनली? सुहाना, एक बात मेरी समझ में आ गई है। हाँ, मुझे बच्चा चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। मुझे तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, वो पहले चाहिए। और मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, अपने से दूर नहीं कर सकता। और तुम्हें यह लगता था कि मेरा मानसी के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं था। सुहाना, हमारे बीच में जो डिफरेंसेस थे ना, जो प्रॉब्लम्स थी, उसे कैसे सॉल्व करें, ये डिस्कस करते थे हम, और वी फाउंड आवर सॉल्यूशन। अरे, योर ओल्ड शेखर इज बैक। सॉरी शेखर। Hey, no more sorries now. अब से just smile. Anything for you. And guys, okay fine अब आप लोग enjoy कीजिए। Sure. मैं चेंज करके एक मीटिंग करके आता हूँ and I'll see you guys soon. Yeah, okay? Bye. बाय। What's going on, सुहाना? क्या सोच क्या रही हो तुम? यही कि तुम वो वीडियो पुलिस को नहीं दिखाओगे। पर क्यों? मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? शेखर सही कह रहा था, उसका मानसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। कैसी बातें कर रही हो सुहाना? वो तो बस मानसी के साथ अडॉप्शन पेपर के लिए बात कर रहा था, ताकि हमारा रिश्ता सुधर पाए। तो तुम ये कहना चाह रही हो सुहाना कि तुम्हारी ये गलतफहमी की वजह से विशाल की जान चली गई, और मैं इस हद तक आ गया हूँ कि मैं अपने बड़े भाई की जान लेने के लिए तैयार हूँ। Really? सॉरी विजय, आई एम रियली। God damn it, सुहाना! What sorry? हाँ? Your sorry doesn't make a dead man alive. तुम अपने सॉरी को ना रहने दो। अब जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसे होने दो। ये क्या कह रहे हो? मैं शेखर को जेल नहीं जाने दे सकती। उसने अपनी खुशी छोड़कर ये सब कुछ मेरे लिए किया, मेरी खुशी के लिए। शेखर मुझसे बहुत प्यार करता है, और शायद मैं भी। और मैं तुमसे सुहाना, I love you. तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा है? सुहाना, मैं तुम्हारे लिए अपने भाई की जान देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रियली सॉरी विजय। Not again, सुहाना, not again. पिछली बार भी तुमने मेरे बदले शेखर को चुना। This time, I am not going to take it. शेखर जेल जाएगा, और तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी। प्लीज। कुछ भी हो जाए सुहाना, मैं शेखर को मार के रहूंगा।
क्या करूं? विजय को कैसे रोकूं? सुहाना को पता ही नहीं है कि उसका पति है क्या, और मैं उसके पति का असली चेहरा उसके सामने लेकर आऊंगी। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुम वापस शेखर को मेरे नजरों में बुरा बना रहे हो। आज भी उसका अफेयर चल रहा है मानसी के साथ। मैं शेखर से बदला जरूर लेकर रहूंगी। हाय। तुम यहाँ कैसे? गुड बाय सुहाना। नहीं हूँ मैं तेरा, नहीं तू है मेरा, नहीं है जिम्मेदारी तुम्हें संभालने की, नहीं है ऐसे की नई जवानी है, नहीं हूँ मैं उसका जिसे देखा ना हो, मैं छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी रातें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी यादें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में